नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट टाइम टेक्नोप्लास्ट शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर इसका क्लोजिंग प्राइस 476 रुपीज़ 90 का कल के दिन में था। आज के दिन में चेक कीजिएगा तो 239 के राउंड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये इसका आज इसका प्राइस है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा 50% का यहाँ पर प्राइस में एडजस्टमेंट, गिरावट, क्रैश जो भी बोलना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है तो बताना चाहूंगा। यहाँ पर बोनस इवेंट हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो भी बोनस से रिलेटेड डाउट है, जैसे आपको कितना बोनसेस मिलेगा, क्या आपको बोनसेस मिलेगा, बोनसेस कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, प्राइस एडजस्टमेंट या फिर ह्यूज लॉस, जो भी पहले से इस शेयर में निवेशित हैं उनको क्यों नुकसान दिख रहा है, इस जगह पर बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए, ऐसे जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा, बोनस का जो रेशियो है वो आपका 1:1 का फिक्स किया गया है। यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी आपको एक बोनसेस यहाँ पर इशू करेगी। एक शेयर है तो एक बोनसेस कंपनी इशू करेगी। एंड इस इवेंट का देखिए रिकॉर्ड डेट जो कंपनी ने फिक्स किया है वो आपका 23 सितंबर 2025 का फिक्स किया है, 23 सितंबर का। यानी कि जो भी 22 सितंबर तक इस शेयर को खरीद करके, यानी कल तक जिन्होंने शेयर को खरीदा होगा और आज तक रखेंगे, वही स्कॉर्पियो इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी इस शेयर में निवेशित होंगे उनके लिए खासकर इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज नुकसान दिख रहा है। साथ साथ इस पूरे कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर कल के दिन में आपने खरीद लिया 478 के भाव में। एक शेयर को खरीदने में आपको इतना पैसा लगा। कंपनी का कहना है कि एक शेयर है तो कंपनी एक बोनस कंपनी इशू करेगी, देख सकते हैं। तो देखिए हो जाएंगे दो शेयर, एक शेयर पहले से, एक शेयर बोनस के रूप में, तो हो जाएंगे दो शेयर। सभी बोल रहे हैं फ्री में शेयर मिलता है, लेकिन फ्री में होता नहीं है, बिकॉज उसी रेशियो में देखिए इसका प्राइस भाव एडजस्ट कर जाता है। इस सीएमपी को, कल के सीएमपी को 2 से डिवाइड कीजिए तो 239 के राउंड में देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्री एंड पोस्ट बोनस कितना है, सेम देखने को मिल रहा है। तो बोनस में हुआ क्या, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में एक से हो गए दो, भाव जो रहता है या फिर जितना भी है वो डबल हो जा रहा है, हो जाएगा। भाव जो रहता है उसी रेशियो में घट जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्री एंड पोस्ट बोनस यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। तब क्वेश्चन ये रह जाता है, फिर जब कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, एडजस्टमेंट है, तो फिर कंपनी बोनसेस क्यों लाती है। तो लाने के पीछे रीजन क्या है, सबसे पहला है लिक्विडिटी बढ़ाना। जब क्वांटिटी ऑफ शेयर शेयर मार्केट में बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो लिक्विडिटी बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों बढ़ता है। साथ ही साथ जब इसका भाव प्राइस जो रहता है 470 से घट करके 239 जब हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी छोटे निवेशक है, रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो रीच को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो भी पहले से शेयर में निवेशित हैं, वो जब उनके अकाउंट में शेयर बढ़ता है तो वो भी देखिए इसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों करना स्टार्ट करते हैं। इस कारण से कंपनी बोनसेस लाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी शेयर में पहले से निवेशित होंगे उनके अकाउंट में आज के दिन में देखिए 50% का ड्रॉप देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 50% घट जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस है तो लॉस बढ़ जाएगा। तो उसको देख करके डरिएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, एडजस्टमेंट होने के कारण ये ऐसा आपको 50% का नुकसान देखने को मिल रहा है। मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर खरीदा, जितना भी आपने खरीदा, मान लीजिए आपने एक ही खरीदा है, इस भाव में मान लीजिए आपने खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट एक शेयर में खरीदने में इतना पैसा लगा। कम अभी आज के दिन में हो क्या रहा है, आपके अकाउंट में शेयर जो जितना आपने खरीदा था उतना ही दिखा रहा है, जितना आपने खरीदा उतना ही दिखा रहा है। प्राइस भाव तो एडजस्ट हो गया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं किया। इस कारण से इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखिए 50% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि यहाँ पर इसको देख करके डरने का नहीं कि मुझे लॉस हो रहा है, बिकॉज जैसे ही बोनसेस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। देखिए जैसे ही बोनसेस आया, सब कुछ यहाँ पर करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर गया। तो क्वेश्चन अभी राइज हो जाता है कि बोनसेस कब तक आएगा। तो देखिए बोनसेस यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट है, बताया जा रहा है कि ये बोनसेस का अलॉटमेंट कब होगा, तो 24 सितंबर को देखिए ये बोनसेस का अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कल से ही ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगा देख सकते हैं, विल बी मेड फॉर ट्रेडिंग ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे, दैट इज 25 सितंबर, 25 सितंबर तक इस बोनसेस में ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दो इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हो जाता है कि जब आज इतना बड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है तो क्या इस जगह पर निवेश करना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अगर चेक कीजिएगा तो स्टॉक जो रहता है अपने 52 हाई के करीब में ये ट्रेड कर रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बाय एंड डिप की थोड़ा रीजनेबल करेक्शन होने के बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब मार्केट कैप बहुत शानदार है, स्टॉक का वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो उतना महंगा स्टॉक नहीं हुआ, देख सकते हैं इंडस्ट्री का 23.7 एंड इसका 26.9 है। आप फिर उसको 9 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है। देखिए 9 है तो शानदार है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डिविडेंड पे आउट 14.6%, डिविडेंड यील्ड 0.52% है, डेट यानी कर 732 करोड़ का है, एंड प्रमोटर होल्डिंग कितना है तो 51.6% का देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल कंपनी का बहुत ही शानदार है। साथ ही अगर चेक करेंगे तो देखिए टाइम टेक्नोक्लास्ट जो है मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन पॉलीमर एंड कंपोजिट प्रोडक्ट। कंपनी होल्ड करती है मार्केट शेयर ऑफ 55% इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सेगमेंट। इट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम
सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोजिट सिलेंडर्स एंड थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंटरमीडिएट बल्ब। देख सकते हैं, तो देखिए हर जगह पर अच्छा इनका पकड़ है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। एंड आज के दिन में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बिकॉज जब इसका भाव गिरेगा ना इस जगह पर, तो यहाँ पर देखिए फिर लोग बढ़ चढ़ के आज खरीदने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न्स आ सकता है एक दिन के अंदर में। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छा बनेगा। एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करूंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।